हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी पे स्वागत करता हूं। आज की क्लास खुशखबरी के साथ, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट ने पीएम स्वनिधि योजना को विस्तार दे दिया है और अब फिलहाल ये योजना 2030 तक के लिए बढ़ा दी गई है। एक महत्वपूर्ण खबर है क्योंकि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से रेहड़ी पटरी वालों को बहुत ज्यादा लाभ हुआ है और उन लोगों को काफी अच्छे से ऋण प्रदान किया गया है अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए। अब ऐसी स्थिति में इस योजना को 2030 तक बढ़ा देना समझिए कि अच्छी खासी जनसंख्या को लाभ देने वाला है। आइए आगे बढ़ते हैं और सभी चीजों को जानते समझते हैं। और फिलहाल हमारा टाइटल का कहना है कैबिनेट इंक्रीजेस लोन अमाउंट ऑफ पीएम स्वनिधि स्कीम फॉर स्टेट वेंडर्स। तो फिलहाल जो भी रेहड़ी पटरी वाले लोग हैं उन सभी लोगों के लिए पीएम स्वनिधि योजना को एक्सटेंड कर दिया गया है और इसको विस्तार दे दिया गया। क्या क्या किया गया, कैसे कैसे किया गया? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना, तो जो पीएम स्वनिधि योजना है उस पीएम स्वनिधि का पूर्ण रूप है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना। तो फिलहाल इसका पुनर्गठन और इसके विस्तार को मंजूरी दे दी गई है। हालांकि देखने वाली बात यह है कि पहले इस योजना की ऋण अवधि 31 दिसंबर 2024 थी, लेकिन अब फिलहाल इसको बढ़ाकर 31 मार्च 2030 कर दिया गया है। यानी कि ये समझिए कि एक अच्छा खासा अंतराल मिल गया है यहाँ पर इस योजना को। और इस योजना को अब अंतराल दिए जाने से, यानी कि इसको विस्तार दिए जाने से क्या लाभ होगा और जो रेहड़ी पटरी वाले लोग हैं उन लोगों के लिए किस प्रकार ये पूरा मामला लाभकारी रहेगा, ये चीजें भी समझ लेते हैं। तो फिलहाल इस योजना को एक्सटेंड करते हुए एक जो अमाउंट इसके लिए सोचा गया है वो सोचा गया है कि अब खर्च किए जाएंगे टोटल 7,332 करोड़ रुपए, ये लक्ष्य रखा गया है। और इसके साथ ही पूरी उम्मीद की जा रही है कि इतना पैसा खर्च किए जाने से लगभग 1.15 करोड़ स्ट्रीट वेंडर्स को यहाँ लाभ मिलेगा। और इस पूरे के पूरे आंकड़े के तहत यानी कि 1.15 करोड़ स्ट्रीट वेंडर्स के अंदर 50 लाख नए वेंडर्स शामिल किए जाएंगे, यानी कि 50 लाख नए रेहड़ी पटरी वाले लोग होंगे। इसके साथ ही इस योजना के तहत जनगणना कस्बों और अर्ध शहरी क्षेत्रों को भी कवर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। देखने वाली बात यह भी है कि क्षमता निर्माण जो रहने वाला है इसके तहत वो ये सोचा गया है कि फसाई के साथ में, ठीक है, तो फसाई हमारा FSSAI, फसाई के सहयोग से उद्यमिता, वित्तीय साक्षरता, डिजिटल कौशल और खाद्य सुरक्षा स्वच्छता में प्रशिक्षण देने के लिए भी यहाँ पर चीजें निर्धारित की गई हैं। तो एक बड़ा परिवर्तन है। हालांकि बात केवल यहीं तक ही सीमित नहीं है और फिलहाल जो लोन देने की सीमा थी उस सीमा को भी एक्सटेंड कर दिया गया है। कैसे कैसे एक्सटेंड किया गया? तो देखिए, फिलहाल स्ट्रीट वेंडर्स को किफायती ऋण प्रदान करने के लिए पीएम स्वनिधि योजना शुरू की गई थी और यह एक विशेष माइक्रो क्रेडिट योजना है। अब दरअसल फिलहाल जिस प्रकार से विस्तार दिया गया है उस विस्तार के तहत एक नई चीज भी शामिल कर दी गई है, वो है लोन की राशि को बढ़ाया जाना। दरअसल शुरुआत में जिस समय 1 जून 2020 को यह योजना शुरू की गई थी उस समय इस योजना के अंदर पहली किस्त 10,000 रुपए के लोन की होती थी, दूसरी किस्त 20,000 रुपए के लोन की होती थी। लेकिन अब जिस प्रकार से 2030 तक के लिए इस योजना को बढ़ा दिया गया, तो अब जो पहली किस्त 10,000 की हुआ करती थी अब कह दिया गया कि 10,000 रुपए नहीं, आपको पहली किस्त में 15,000 रुपए दिए जाएंगे। और अगर आप पहली किस्त के 15,000 रुपए समय अनुरूप चुका देते हैं तो आपको दूसरी किस्त फिर 25,000 रुपए की दी जाएगी, जो पहले 20,000 रुपए की किस्त होती थी। तो 20,000 रुपए नहीं, अब दूसरी किस्त में मिलेंगे आपको 25,000 रुपए। और अगर आपने दूसरी किस्त भी अच्छे से चुका दी तो आपको फिर जो तीसरी किस्त मिलेगी वो दी जाएगी 50,000 रुपए की। तो ये भी लोगों के लिए लाभ का विषय है क्योंकि यहाँ पर एक बढ़े हुए ऋण का अनुभव कर रहे हैं सभी लोग। इसके अलावा बात यहीं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यूपीआई लिंक्ड रुपए क्रेडिट कार्ड की शुरुआत भी की गई जिससे कि सभी लोगों को ऋण जो मिलेगा वो त्वरित ऋण मिल जाए। यहाँ पर ये एक अच्छी स्थिति है। तो रुपए क्रेडिट कार्ड के मामले में जो भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो भी रेहड़ी पटरी वाले लोग हैं, वो लोग काफी तेजी से यहाँ पर लोन ले सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ सरकार ने मासिक कैशबैक और त्रैमासिक सब्सिडी की व्यवस्था भी की है। दरअसल जिस प्रकार से योजना चलती है और लोग अगर अपने प्रॉपर लोन को अच्छे से चुकाते भी रहते हैं, प्रॉपर इसको यूज करते हैं, तो त्रैमासिक रूप से सब्सिडी भी प्रदान की जाती है। और ये समझिए कि त्रैमासिक सब्सिडी 7% की होती है, जिससे बड़ा लाभ मिलता है स्ट्रीट वेंडर्स को। इसके अलावा कैशबैक की कंडीशन भी है, लेकिन कैशबैक की कंडीशन है कि आप कितना ज्यादा डिजिटली चीजों को प्रमोट कर रहे हैं। अगर रेहड़ी पटरी वाले लोग यूपीआई पेमेंट्स बहुत ज्यादा लेते हैं, डिजिटल पेमेंट्स बहुत ज्यादा लेते हैं, तो उनको ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग कैशबैक मिलता है। और 100 ट्रांजैक्शन पर 100 रुपए का कैशबैक दिया जाता है, 200 ट्रांजैक्शन पर 200 रुपए का कैशबैक दिया जाता है। ये यहाँ पर स्थिति फिलहाल हमारी केंद्र सरकार ने निर्धारित की हुई है। तो ये भी एक लाभ की स्थिति हो जाती है जिससे स्टेट वेंडर्स को फायदा मिलता है, वो लोग अच्छी स्थिति में होते हैं। तो ये सारी की सारी नई चीजें हैं और जो पॉजिटिव चीजें हैं स्टेट वेंडर्स के लिए वो हमें यहाँ पता लग रही है। अब फिलहाल इन सभी चीजों से क्या क्या लाभ रहने
वाला है और क्या क्या खास चीज़ें रहेगी, और ये योजना क्यों अपने आप में बहुत ज़्यादा विशेष है। तो इस योजना की जो विशेषताएं हैं ये समझिए कि उसमें सबसे पहली और प्रमुख विशेषता इसके अंदर ये है कि दरअसल गारंटी की ज़रूरत नहीं होती। जनरली जब कभी भी किसी भी व्यक्ति को चाहे अपने व्यापार के लिए, काम के लिए या फिर घर के लिए या किसी और काम के लिए भी लोन लेना पड़ता है, तो उस लोन के दौरान उस व्यक्ति को कोई ना कोई गारंटी देनी पड़ती है, तब जाकर उसको लोन दिया था। लेकिन पीएम स्वनिधि के तहत कोई भी स्ट्रीट वेंडर अगर लोन लेने जाएगा तो उसको कोई भी गारंटी नहीं देनी पड़ेगी। हाँ, अगर उसको कोई चीज़ देनी पड़ेगी तो वो होगा एक सर्टिफिकेट, जिस सर्टिफिकेट से ये प्रूव होता है कि वो एक स्ट्रीट वेंडर है। तो जो भी अर्बन लोकल बॉडी है उस व्यक्ति के लिए, जो भी उसके स्थान की बॉडी है, उस व्यक्ति से जाकर के केवल उसको सर्टिफिकेट लेना है। अगर सर्टिफिकेट वो ले लेता है वेंडर का, तो ऐसी कंडीशन में केवल उस सर्टिफिकेट के आधार पर ही व्यक्ति को लोन दिया जा सकता है। हालांकि ये कंडीशन इसलिए रखी गई है कि लोग इस स्कीम का मिसयूज ना करें और जो लोग लाभार्थी हैं केवल उन लोगों तक ही इसका लाभ पहुंचे। ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति जाए और सरकार से पैसा लेकर उसका मिसयूज करे, तो ये चीजें भी ना हो। सरकार ने इसी वजह से सर्टिफिकेट की बाध्यता रखी है, बट गारंटी कोई आपको नहीं देनी होगी। इसके साथ ही हर बार समय पर भुगतान करने पर बड़ा ऋण मिलेगा। तो आपको बताया कि अगर आप पहली किस्त जो है अगर 15,000 का प्रॉपर टाइम से चुका देते हैं लोन, तो फिर आपको अगला लोन 25,000 का मिल जाएगा, और 25,000 वाले भी टाइम से चुका देते हैं तो फिर आपको 50,000 रुपए का लोन मिल जाएगा। तो सरकार हर बार स्ट्रीट वेंडर्स के लिए बेहतर ऑप्शन दे रही है। पहले शुरुआत कर रही है 15,000 रुपए की छोटी स्थिति से, ताकि आप अपना काम भी शुरू कर सकें और आप अपनी चीजों को आगे बढ़ा सकें। सब चीज़ें पॉजिटिव रही तो धीरे धीरे आपकी लोन की राशि भी बढ़ती है, जिससे कि अगर आप चाहें तो अपने काम को आप एक एक्सटेंड भी दे सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ये चीज़ें भी अच्छी रहेगी। इसके साथ ही गरीबों को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से जोड़ना। तो इस दौरान जो सारा का सारा काम हो रहा है वो हमारी औपचारिक बैंकिंग प्रणाली के तहत हो रहा है। तो यहाँ पर गरीब जो लोग जुड़ेंगे भी, स्टेट वेंडर्स लोग जुड़ेंगे भी, और वो मुख्य धारा के साथ आकर अपना विकास भी करेंगे और जीडीपी के विकास में भी योगदान दे पाएंगे। छोटे व्यापारियों को डिजिटल अर्थव्यवस्था में शामिल करना, तो सरकार डिजिटलाइज भी करा रही है लोगों को, इसीलिए कैशबैक और साथ साथ उन लोगों के लिए व्यवस्था है सब्सिडी की गई है। तो कहा जा रहा है कि जितना डिजिटली चीज़ों को आप करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा और आप लोग को खुद भी फायदा होगा। तो ये सारे बेहतरीन विशेषताएं हैं जो इस योजना में हमें मिल जाती हैं। इस योजना का कार्यान्वयन कौन करता है? तो मुख्य रूप से जिम्मेदार दो अलग अलग संस्थाएं हैं। फिलहाल है आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय और दूसरा है वित्तीय सेवा विभाग। दोनों की अपनी अपनी जिम्मेदारी है। आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय की जिम्मेदारी समग्र समन्वय को देखने की है, जबकि वित्तीय सेवा विभाग की जिम्मेदारी है बैंकों, वित्तीय संस्थानों और उनके क्षेत्रीय प्रतिनिधियों के माध्यम से ऋण और क्रेडिट कार्ड तक पहुंच सुलभ करने की। तो दोनों के अपने काम बटे हुए हैं और दोनों ही मिलकर के इस योजना का क्रियान्वयन कर रहे हैं। अब इसके साथ ये भी देखने वाली बात है कि इस योजना से अब तक क्या लाभ हुआ है, क्योंकि ये योजना 2020 में शुरू हुई थी और 2020 से अब तक इस योजना की वजह से बहुत सारे लोगों को लाभ हुआ है। क्योंकि हम जनरली ये देखते हैं कि जब कभी भी कोई भी व्यक्ति अपना काम शुरू करने की सोचता है, चाहे वो एक छोटी सी चाय की दुकान खोलने की सोचता है, पटरी पे कोई छोटा सा काम करने की सोचता है, एक रेडी लगाने की सोचता है, तो भी लोगों के मन में ये वाली बात आती है कि अगर थोड़े बहुत पैसे मेरी जेब में होते तो मैं काम शुरू कर पाता। पैसे की कमी की वजह से काम शुरू नहीं कर पा रहे हैं, या कुछ छोटी मोटी राशि भी होती है तो कुछ तो कम से कम मैं कर पाता और खुद से अपने ऊपर ही रह करके अपने काम कर लेता। अब दरअसल सरकार ने यहाँ ऐसे ही लोगों को लाभ दिया है और उनको पैसा प्रदान करने के लिए सारे के सारे अवसर खोल दिए हैं, ताकि उन लोगों को लाभ भी हो, उन लोगों तक पैसा भी पहुंचे और वो अपना छोटा मोटा काम करके आत्मनिर्भर रूप से काम भी संभाले और जीडीपी में योगदान भी दे। तो अब तक इस योजना में 2020 से जितने भी लाभ हुए हैं वो भी अपने आप में बहुत ज्यादा खास है, क्योंकि 30 जुलाई 2025 तक का आंकड़ा ये बताता है कि 68 लाख से ज्यादा रेडी पटरी वाले लोगों ने इस योजना का लाभ उठाया और लोन लिया। हालांकि 68 लाख से ज्यादा रेडी पटरी वाले लोगों ने यहाँ जो लोन लिए हैं उनकी राशि है 96 लाख से ज्यादा लोनों की, यानी कि 96 लाख से ज्यादा लोन लिए हैं 68 लाख लोगों ने। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि 68 लाख लोगों ने लोन लिया तो 96 लाख से ज्यादा ऋण कैसे बांटे गए। तो देखिए आपको मैंने क्लियरली बताया कि पहली जो किस्त है वो पहले 10,000 की हुआ करती थी, फिर 20,000 की हुआ करती थी, जिसको बढ़ा दिया गया। तो कई लोग ऐसे थे जिन्होंने 2-2 किस्तें भी ले ली हैं, 3-3 किस्तें भी ले ली हैं, जिसकी वजह से ये आंकड़ों में अंतर आ रहा है। और लोन लेने वालों की संख्या 68 लाख है और 68 लाख लोगों ने जो लोन लिए हैं वो 96 लाख लोन लिए। और जो लोगों को दिए गए ये 96 लाख लोन है, उस लोन के तहत कुल अमाउंट की बात करें तो लोगों को जो लोन दिया गया उसकी टोटल वैल्यू है 13,797 करोड़ रुपए, एक बड़ी राशि है अपने आप में। इसके साथ ही डिजिटल रूप से सक्रिय लगभग 47 लाख लाभार्थियों ने 6.09 लाख करोड़ रुपए मूल्य के 557 करोड़ से ज्यादा डिजिटल लेन देन इस दौरान कंप्लीट किए। ये भी एक अच्छी स्थिति है। और मैंने आपको बताया कि कैशबैक की सुविधा भी है, तो कैशबैक 241 करोड़ रुपए का यहाँ पर दिया गया है इन लोगों को। केवल बात यहीं तक ही सीमित नहीं है, ये योजना इतनी ज्यादा खास रही है कि इस योजना को 2 खास अवार्ड भी मिले हैं। 2023 में प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला है, क्योंकि इस योजना की वजह से देश का जो एक पिछड़ा वर्ग माना जाता है, जो एक हाशिए पे वर्ग माना जाता है आर्थिक रूप से, उन लोगों को जोड़ने का काम और उन लोगों को प्रोत्साहन देने का खास मामला रहा। और दूसरी खास बात है, रजत पुरस्कार भी दिया गया है 2022 में, क्योंकि डिजिटल रूप से आपने लोगों को जोड़ा, आप मुख्य धारा में लेकर के आए हैं,
उनके विकास के लिए सोचिए। इसी वजह से पीएम स्वनिधि योजना बहुत ज़्यादा खास है और फिलहाल दोबारा से रेहड़ी पटरी वाले लोगों को बड़ा लाभ इसके तहत मिल जाएगा। इन सभी महत्वपूर्ण बातों के साथ मुझे लगता है कि अंत में आप एक ईजी सा क्वेश्चन बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। तो जल्दी से इसका आंसर मुझे कमेंट करना और फिलहाल बताना है कि आप लोगों को इस योजना के बारे में कैसा लग रहा है, कितनी ज़्यादा लाभदायक योजना और क्या क्या फायदे की आप उम्मीद कर रहे हैं अब आने वाले समय में हमारे देश के रेहड़ी पटरी वाले लोगों के लिए। और रेहड़ी पटरी की जो स्थिति है उस दौरान लोगों को अगर ये छोटा छोटा लोन भी मिल रहा है तो कितना फायदेमंद है, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आप लोग द हिंदू का एक अच्छा एनालिसिस ढूंढ रहे हैं हिंदी भाषा में अपने एग्जामिनेशन के लिए, तो बिल्कुल आपको हिंदी भाषा का अच्छा एनालिसिस मिल सकता है। रोज सुबह 9 बजे जुड़िए हम लोग के साथ अपनी पढ़ाई को और अच्छा बनाने के लिए। और बात यहीं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि स्टडी IQ में चल रही है फिलहाल एंड ऑफ सीजन सेल, और इस सेल में KL लाइव कोड का इस्तेमाल करके आप ले सकते हैं बेस्ट डिस्काउंट और अच्छे से खुद को एनरोल करके तैयारी कर सकते हैं। जैसे कि हमारा जो P2I फाउंडेशन बैच है, यहाँ आप लोग को प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही चरणों की तैयारी करवाई जाती है। 1000 से अधिक घंटों की कक्षाएं आप लोग को मिलती है, जहां आपका पूरा सिलेबस कवर होता है, आंसर राइटिंग भी होती है, करंट अफेयर भी होता है। 1-to-1 मेंटरशिप इसकी एक खास सुविधा है जो आप लोगों को दी जाती है, जहां आप लोग केवल तैयारी ही नहीं करते बल्कि तैयारी सही चल रही है या नहीं वो सब बातें भी आपको बताई जाती है। स्टडी मटेरियल पूरा मिलता है, इसके साथ ही आप लोग को टेस्ट सीरीज भी मिलती है और 11,000 का कैश प्राइस मिलता है अगर आप मंथली टेस्ट में टॉप परफॉर्मेंस देते हैं। और साथ ही आपकी पूरी फीस रिफंड भी हो जाती है अगर आप लोग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को क्लियर करते हैं। तो यूज कीजिए कोड KL लाइव, क्योंकि 31 अगस्त तक के लिए ये ऑफर अवेलेबल है। फिलहाल जो डायमंड बैच है वो मिल रहा है आपको 24,999 में। एक बेहतर फीचर है आपका 2026 वालों के लिए। और साथ ही आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पे, और साथ ही QR कोड को स्कैन करके पहुंच सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे, जहां आप लोग के लिए फाइल्स को शेयर किया जाता है। तो बस आज के लिए इतना ही। जो महत्वपूर्ण बातें की जानी थी वो सब आप लोगों के साथ अच्छे से शेयर हो गई है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सब कुछ क्लियर हुआ होगा। बाकी की बातें करेंगे आने वाले क्लासेस में कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।